कोई पूरा वर्ल्ड ही ख़त्म हो जाएगा जिस हिसाब से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे तो गर्मी बढ़ती जा रही है। आज जिस तरह से बेतहाशा पेड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर, ये विकास नहीं, ये विनाश है। सरकारें कुछ नहीं करती, करना हम लोगों को है। झारखंड में 45% खनिज संपदा है और सरकार कहीं ना कहीं हमारे जो वहाँ खनिज संपदा है उसको लूट खसोट करने के लिए वहाँ पेड़ पौधा तोड़ के नीचे से चाहे कोयला हो, तांबा हो, सोना निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के हम लोग विरोध में आए हैं। आपका नेशनल दस्तक में मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। जब इतनी ज़्यादा गर्मी यहां पर पड़ रही है उसी समय पर कुछ लोग हैं जो पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह से जो यहाँ पर लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो क्या लगता है सर, आज आप जंतर मंतर मौजूद हैं, लगातार गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है कि इसका असर ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है? मैं JKBM फाउंडेशन का चेयरमैन है, जिसके बैनर तले आज ये सभी संस्थाओं का प्रोग्राम रखा है। पूरे हिंदुस्तान से सभी संस्थाएं आई हुई हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, जो चाहती हैं कि प्रकृति को बचाया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए, पेड़ पौधों को बचाया जाए। वो सब पेड़ पौधा प्रेमी आज यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से सब आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कितनी जनसंख्या में पब्लिक आई हुई है और काफ़ी गर्मी होने के कारण काफ़ी इधर उधर पेड़ों के नीचे बैठे हैं। अगर जो पेड़ नहीं होते तो मैं समझता हूँ आज हमारा प्रोग्राम भी नहीं होता। कोई हमारे बुजुर्ग ने ये पेड़ लगाया होगा तब जाके आज हम इसके नीचे बैठे हैं। तो आज हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं हम उनसे भी कहना चाहेंगे, आज वो सब अपने जन्मदिन पे या अपने जिनकी शादी हो चुकी है वो मैरिज एनिवर्सरी के नाम पे या अपने बच्चों के जन्मदिन या किसी तरीके से भी आप पौधे ज़रूर लगाएं। एटलीस्ट 1-2 पौधे तो ज़रूर लगाएं, जिससे कि पीपल का है, आम का है, ऐसे इस टाइप के बहुत सारे हैं पौधे जो आप लगा सकते हैं, जिससे कि छाया रहेगी। तो आप समझता हूँ पीपल का पेड़ है 24 घंटे हमारे को ऑक्सीजन देता है। ये सब पौधे कोई ना कोई हमारे रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे कि कोरोना काल के टाइम में आपने देखा कि भाई उस टाइम पे किस तरीके से सब ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, क्योंकि हमने सारे पेड़ तो काट दिए, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। इसीलिए अब ये सबको पता चल गया कि ऑक्सीजन सबके जीने के लिए बहुत ज़रूरी है और ऑक्सीजन मिलेगा पेड़ पौधों से। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। आज का हमारा नारा भी यही है कि जितने हम पेड़ लगाएंगे उतनी ही हमारा जीवन बचेगा। पहले 100 साल से ज़्यादा लोग जीते थे, अब एवरेज आ गई है 40 से 50 साल की। आप देख रहे हैं जगह जगह, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? क्योंकि हम पेड़ तो काटते जा रहे हैं। अब ये जो डिजिटल का जो हमने मकसद रखा है उसका मतलब ये कि एक पेड़ से 3000 कागज़ बनते हैं। अगर जो आप पेपरलेस का अगर जो काम करेंगे तो मैं समझता हूँ आप उतने पेड़ों को बचाएंगे। या जैसे हमारे यहाँ दाह संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार की जगह अगर जो हम नेचुरल गैस का अगर जो उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ पेड़ों को बचा सकते हैं। या बहुत सारे आप देख रहे हैं गाय के गोबर के उपलों से बने हुए आजकल दाह संस्कार के अंदर उपयोग करने जाने लगा, क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो सर क्या लगता है जिस तरह से गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 44 से 45 के बीच में आजकल है, तो लगता है कि पेड़ जिस तरह से काटे जा रहे हैं उसकी वजह से ये सब हो रहा है? हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं जगह जगह आप देख रहे हैं कंक्रीट की जो है सड़कें बना देंगे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी हैं। किसी तो जो लोग कहते हैं कि गाड़ी के होनी चाहिए, गाड़ी अपनी जगह है, पेड़ अपनी जगह। पेड़ से तो हमारा जीवन है, जीवन होगा तभी तो गाड़ी रहेगी, और जब पेड़ ही नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर 20 गलेशियारें हैं जो सभी धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं और समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खारा पानी है। 80% पानी तो खारा ही है। अब खारा पानी से तो सब कुछ होना नहीं। जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो वो गलेशियारें हमेशा पिघलते रहेंगे और गर्मी बढ़ती रहेगी। आज 45-46 का जो टेम्परेचर, इतनी टेम्परेचर होने के बावजूद हम सब लोग यहाँ पर इस चीज़ के लिए बैठे हैं कि पर्यावरण को बचाएं। अब हम चाहते हैं, अब हमारी जो मांगे हैं, मांग ये है कि भाई आप जो सरकार योजना लेके आती है पेड़ लगाओ, पेड़ का प्रोग्राम सभी NGO को मिलना चाहिए और हर 3 महीने बाद उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि भाई वो पौधा कितना बड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे दिए जाए। उसकी देखभाल के लिए जितने भी कार्यकर्ता जो काम करेंगे वो जनता के सुपुर्द कर दिया जाए। जैसे कि बहुत सारे पार्क वगैरह जो है संस्थाओं को RWA वगैरह को दे दिए हैं, ऐसे ही सभी RWA जितनी भी NGO है उनको दिए जाएंगे। जिस तरह से देश का विकास हो रहा है तो विकास में कहीं ना कहीं पेड़ तो काटे ही जाएंगे। नहीं, ये गलत है। कोई पूरा वर्ल्ड ही ख़त्म हो जाएगा जिस हिसाब से
रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे तो गर्मी बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधे वैसे सूखते जा रहे हैं, ज़मीन में के अंदर पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो आपका जीवन कैसे चलेगा? तो आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, विकास तो हो रहा है लेकिन उसकी जगह पर नए पेड़ लगाने जाने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ रखे हुए हैं, यहाँ पर स्लोगन लगाए हुए हैं, यहाँ लिखा है सबने ये ठाना है प्रकृति और जीव को बचाना है। जिस तरह से पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन उनके साथ पेड़ भी लगाए जाने चाहिए ताकि जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई या बाद में ऑक्सीजन की कमी हुई तो इसके कहीं ना कहीं जो उसका असर है वो पेड़ काटना ही है। ये देखिए लिखिए आसपास जब होंगे पेड़ उन पर होंगे पक्षी ढेर। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से पहले यहाँ पर भी दिल्ली इलाके में भी पक्षियाँ चहचहाते रहते थे, चिड़िया नज़र आती थी, लेकिन फ़िलहाल जो है अब धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि पेड़ की जो संख्या है वो ख़त्म होती जा रही है। जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कोरोना काल हो या उसके बाद हो, लोग सिलेंडर के लिए भाग रहे थे सिर्फ इसीलिए क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ नहीं लगाए जा रहे। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, विकास करना है, तो अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले में आपको कम से कम एक पेड़ तो लगा ही देना चाहिए। ये देखिए घर बनाया हुआ है, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ये पौधा रखा हुआ है। पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लोग आए हैं अपनी मांगों के रख रहे हैं। जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। आइए उनसे भी अंदर बातें करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। सर, आप लोगों ने ये यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं, जल है तो कल है, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। तो क्या लगता है जिस तरह से लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं असर यही है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं? मैम, पेड़ काटना बहुत ही गलत बात है और जो लिखे हुए हैं ये स्लोगन ये ऐसे ही नहीं है, हमारी खुद की कमियों की वजह से लिखे जा रहे हैं और ये हम सबको पता भी है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम सबको समझना होगा, इनके महत्व को समझना होगा। पेड़ हैं तो हम हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। मतलब पेड़ काटने वाले तो लोग काफ़ी सारे, लेकिन लगाने वाले बहुत कम। जी मैम, लगाने वाले की संख्या क्या करते हैं कि हम लोग पौधे लगा देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, सेल्फी खींच ली और खींच के और सोशल मीडिया पर डाल दिया, उसके बाद छोड़ दिया ऐसे कैसे। अगर हम उसकी ढंग से केयर करें तो पौधा पेड़ भी बनेगा धीरे धीरे, तब जाके हम उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये होता है, ऐसा है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जिस तरह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं लगातार, पेड़ से हम लोगों को भी फ़ायदा है। आम के पेड़ होते हैं, काफ़ी सारी फलों के पेड़ होते हैं, अगर वही काट दिए जाएंगे तो इससे पर्यावरण ही नहीं इंसान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो सर, जिस तरह से लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है विकास के नाम पर हो या कुछ भी, तो आपको लगता है मतलब आप इस मांग को लेकर आएँ कि अगर एक पेड़ काट रहे तो कम से कम ज़्यादा नहीं, एक तो लगाए देना चाहिए उसके लिए? देखो, पिछले 4 घंटे से हम लोग जनता मंच पर बैठे हुए हैं, किसके सहारे? पेड़ के सहारे। इसके महत्व को लोगों को समझना चाहिए। आज जिस तरह से बेतहाशा पेड़ काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर, ये विकास नहीं, ये विनाश है। तो हम लोग को अब सचेत हो जाना चाहिए। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लोग इसे चिंतित हैं, बट वो सिर्फ नाम के चिंतित हैं, करते कुछ नहीं, सरकारें कुछ नहीं करती, करना हम लोगों को है। तो हम लोगों को ये फ़र्ज होता है, कर्तव्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इस पृथ्वी को बचाएं, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तभी पर्यावरण बचेगा, प्रदूषण से हम मुक्त होंगे। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये सब वजह है सिर्फ पेड़ काटने का और पहाड़ों को काटने का। जिस कदर बेतहाशा पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज कितनी गर्मी है, आज वो 45 डिग्री से ऊपर दिल्ली की टेम्परेचर बढ़ गया है। क्यों? और ये बढ़ेगा। ये WHO भी मान गया है कि इस आने वाले 2070 तक इसमें 2 से 3 डिग्री की टेम्परेचर की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिसके कारण जीव जंतु, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। और उसके बाद मनुष्य भी नहीं रहेगा। जल पर भी असर पड़ रहा है, हर जगह हर चीज़ों पे असर पड़ रहा है। तो अब समय ये कहता है कि अब नहीं तो कभी नहीं, और जिसके कारण जल प्रदूषण और सब पे ध्यान देते हुए इस पृथ्वी को बचाना है, अदरवाइज़ नहीं बचेगा। हमारे आने वाले पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, ये हम लोग को सोचना चाहिए। लोग नहीं सोच रहे हैं, पैसे बचाते हैं लेकिन
पर्यावरण को नहीं बचा रहे हैं। अरे जरूरी तो है, पेड़ पैसे तो कभी भी आ जाएंगे, पर्यावरण जाएगा वापस नहीं आएगा, प्रकृति फिर हमें नहीं मिलेगी। जो जिस प्रकृति ने जो हमें दिया है वो फिर हमारे पास नहीं बचेगा। आपने ये सर्टिफिकेट ले रखे हैं कि तो ये किन लोगों के लिए बनवाए गए? मैं ओम प्रकाश महतो झारखंड से हूँ। झारखंड यानी कि वन प्रदेश, जंगल का प्रदेश। आप देखते हैं या सुने होंगे कि झारखंड में 45% खनिज संपदा है और सरकार कहीं ना कहीं हमारे जो वहाँ का खनिज संपदा है उसको लूट खसोट करने के लिए वहाँ पेड़ पौधा तोड़ के नीचे से चाहे कोयला हो, तांबा हो, सोना निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उसी का हम लोग विरोध में आए हैं कि नहीं, जल जंगल ज़मीन हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो हम लोगों ने जंगल बचाने का अच्छा तरह से काम किया, इसी के आधार पर आज हमको सर्टिफिकेट दिया गया है। मतलब जो लोग जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जी। जो बेहतर कार्य किए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, हम लोग, मेरा जो झारखंड का जो रामगढ़ जिला है वहाँ विश्व मतलब कि झारखंड राज्य में दूसरा स्थान है सुरक्षित जंगलों में। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बचाने के लिए अच्छा काम किया, इसलिए हम लोग सम्मानित किया गया। तो आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है, आप ये देखिए मेरे ऊपर, ये इतना बड़ा पेड़ है। आप सोच सकते हैं इतनी भयंकर गर्मी जब यहाँ पर पड़ रही है, उसकी छांव में ही हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अगर ये पेड़ नहीं होते तो हम यहाँ पर बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते थे। सिर्फ पेड़ काटने से पर्यावरण पे नहीं, पानी खत्म होता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लगातार जो गर्मी बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक पेड़ काटने से आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। डिग्री बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से जो इंसान है उसमें बहुत सारी कमियाँ हो रही हैं। तो आप ये सोच सकते हैं, अगर आप एक पेड़ काटे तो कम से कम, ज़्यादा नहीं, एक पेड़ तो आपको लगाया जाना चाहिए, जिस वजह से लोग जो हैं वो ऑक्सीजन ले सकें। जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लोग सिलेंडर के लिए भागते हैं। अगर वो पेड़ ना काटे जाते, पेड़ों की जगह पर और दूसरे पेड़ लगाए जाते, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन मनोज के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।